हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको मैं सॉल्व कराऊंगा एसएससी सीजीएल 2021 के एग्जाम में पूछे गए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। और ये जो क्लास है आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है सीजीएल का एग्जाम भी आने वाला है और सीपीओ का एग्जाम भी आने वाला है। ठीक है, सीएचएसएल का हो गया है और एमटीएस अभी चल रहा है। ठीक है, तो आगे भी आएंगे सभी एग्जाम्स। तो ये जितने भी एग्जाम्स एसएससी के द्वारा होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको पूरा जरूर लगाइए और जहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट लगे अपनी नोट्स भी इसकी तैयार करें और उसको बाद में रिवाइज करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको देखेंगे। आई हैव बिन वंडरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज ए हॉबी। ठीक है, तो इसमें आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या एरर है। अगर कुछ एरर है तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन भी दिए जाएंगे। अगर कोई एरर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट लगाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग सॉल्व करते रहिए मेरे साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एरर क्या है कि जो वंडर होता है, ठीक है, वंडर जो होता है उसके साथ प्रीपोजिशन जो आता है वो हम लोग अबाउट को यूज करते हैं। ठीक है, करेक्ट प्रीपोजिशन अबाउट को यूज करते हैं वंडर के साथ में। ठीक है, आश्चर्यचकित, वंडर का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित। तो वंडर के साथ अबाउट आता है, वंडर अबाउट समथिंग। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है करेक्ट प्रीपोजिशन को। तो करेक्ट प्रीपोजिशन से आपसे एग्जाम में जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अबाउट आया हुआ है तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको देखेंगे। ही इज़ नॉट सो फ्रेंडली लाइक सी इज। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से बना लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होगा? ही इज़ नॉट सो फ्रेंडली लाइक सी इज। ठीक है, तो आपको पता है हम लोग एज डॉट डॉट एज या फिर सो डॉट डॉट एज का यूज करते हैं। ठीक है, एज डॉट डॉट एज या फिर सो डॉट डॉट एज का भी हम लोग यूज करते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सो आता है, और एज डॉट डॉट एज जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सो आया हुआ है और यहाँ पर नॉट भी है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर लाइक जो है गलत, हमारा लाइक के स्थान पर क्या होगा? एज होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सो फ्रेंडली एज वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखेंगे हम लोग। वी माइट एज वेल वॉच ए फिल्म ऑन टीवी एज देयर्स नथिंग मच टू डू। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इसमें एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे पहला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन इसमें देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर में एज वेल एज दिया गया है। ठीक है, और एज वेल एज आपका होता क्या है? ये एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, जो एज वेल एज होता है ये क्या होता है? एक प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, और जब प्रीपोजिशन होता है तो इसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा क्या? नाउन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉच आया हुआ है ये क्या है? ये एक वर्ब है। ठीक है, वॉच क्या है? ये एक वर्ब है यहाँ पर। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एज वेल एज क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। माइट वेल आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, माइट वेल आया हुआ है। और ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पर आया है मे एज सच। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? तो यहाँ पर वेल नहीं, एज वेल एज हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एज वेल एज यूज होता है। यहाँ पर देखिए एक एज यहाँ भी आया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? एज डॉट डॉट एज बन रहा है। ठीक है, ये जो है पूरा एज डॉट डॉट एज बन रहा है, तो वेल नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। और यहाँ सच वाला भी कोई काम नहीं है, तो इसमें जो है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एज सच मतलब होता है ऐसा कि। ठीक है, एज सच का मतलब क्या होता है? ऐसा कि होता है। आपको इन सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में जो है कोई भी एरर नहीं है और नो एरर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जिस क्वेश्चन में नो इम्प्रूवमेंट था वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही सावधानी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। मैनी ए मैन हैज़ सकम्ड टू हिज टेम्पटेशंस। ठीक है, तो आपको जो है इसमें से फाइंड करना है यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को पता है जब मैनी हो, ठीक है, आपको ये रूल पता होना चाहिए। जब मैनी हो और उसके बाद ए एन आए, ठीक है, ए या फिर एन आए
तो उसके बाद क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, आप लोग लिख लेना, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और आगे सिंगुलर वर्ब भी आती है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर नाउन कह दो, ठीक है, सिंगुलर नाउन होता है और उसके आगे सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब केवल मैनी हो, यहाँ पर ए एन ना हो, ठीक है, मैनी हो या फिर ए गुड मैनी, ठीक है, सॉरी ग्रेट मैनी हो, गुड मैनी हो, ठीक है, तो ये सब जब आता है तो यहाँ पर प्लूरल नाउन होता है और उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर्स को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और इनको ध्यान रखना है, ठीक है, रिवाइज करते रहना है इनको, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है जब क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है, तो आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है। जब मैनी आएगा या फिर ग्रेट मैनी होगा या फिर गुड मैनी होगा, ठीक है, तब उसके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगा, और जब मैनी होगा और उसके बाद अगर ए एन आया है तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैनी ए मैन, ठीक है, ए है उसके बाद मैन है हैज, ठीक है, सकम्ड टू, यानी कि इसमें जो है कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है, मैनी ए मैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर इसको देखेंगे, माई फादर वाज ऑलवेज ऑर्डरिंग अबाउट माई सिस्टर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करें आप लोग, इस क्वेश्चन में क्या है। तो एक यहाँ पर समझ लीजिए, ये एक फ्रेज़ होता है ऑर्डर अबाउट, ठीक है, ऑर्डर अबाउट एक फ्रेज़ होता है और इस फ्रेज़ का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि मतलब रौब झाड़ना किसी पर, ठीक है, किसी को मतलब आर्डर करना, रौब झाड़ना, ठीक है, तो ऑर्डरिंग अबाउट का मीनिंग होता है, ठीक है, रौब झाड़ना किसी पर, ठीक है, रौब झाड़ना, तो आप लोग लिख लेना। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि अगर हमको यहाँ पर किसी पर्सन को यूज करना है, ठीक है, ऑर्डर अबाउट में अगर हमको किसी पर्सन को यूज करना है तो ये होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ऑर्डर समवन, ठीक है, मतलब कोई पर्सन और अबाउट, ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होता है, आर्डर समवन अबाउट। तो इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है, आर्डर समवन अबाउट, ठीक है। अगर आर्डर और अबाउट के मतलब आर्डर अबाउट के साथ में अगर हमको किसी पर्सन को यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, आर्डर, फिर बीच में पर्सन को लेकर के आएंगे, उसके बाद अबाउट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा जो है ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये रॉन्ग है, ठीक है। जो माई सिस्टर है ये आपका ऑर्डर के बाद आना चाहिए, ठीक है, ऑर्डरिंग माई सिस्टर अबाउट होना चाहिए, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑर्डरिंग माई सिस्टर अबाउट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। और माई फादर वाज ऑलवेज गिविंग आर्डर फॉर माई सिस्टर, ठीक है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये किस सेंस में है, ये यहाँ पर सेंस को आपको ध्यान रखना है, ये जो है उस सेंस में मतलब कोई चीज़ ऑर्डर करने के सेंस में, ठीक है, मार्केट से जब कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर की एरर है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये होगा नहीं यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखेंगे यहाँ पर, यू आर वेलकम टू पार्टेक दिस लाइट रिफ्रेशमेंट, ठीक है। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें। तो ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, जो पार्टेक होता है, पार्टेक, ठीक है, इसके साथ जो है करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है, पार्टेक ऑफ, और इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ में हिस्सा लेना, ठीक है, किसी चीज़ में हिस्सा लेना, तो आपको इसको ध्यान रखना है, पार्टेक के साथ जो है करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, टू पार्टेक ऑफ, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो पार्टेक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है, आपको इसको ध्यान रखना है और इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखेंगे, दे ईच लिसनड केयरफुली टू वाट ईच अदर सेड, ठीक है। चलिए आप लोग इसको करें, आपने ईच अदर वन अदर, ठीक है, ये सब बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, तो आज इसको अप्लाई करने की नीड है आपको यहाँ पर। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, दे ईच लिसनड केयरफुली टू वाट ईच अदर सेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईच अदर होता है, ठीक है, जो ईच अदर होता है ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, टू पर्सन के लिए। जनरली जो है ग्रामर के रूप में देखें तो हमको ये भी पढ़ाया जाता है कि दो लोगों के लिए ईच अदर का यूज करते हैं, और जो वन एन अदर होता है, ठीक, वन एन अदर होता है 2+, ठीक है, 2 से अधिक लोगों के लिए, और ईच अदर 2 लोगों के लिए, ठीक है, ईच अदर 2 लोगों के लिए और वन एन अदर 2 से अधिक लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए दे ईच मतलब कि 2 लोग हैं, ठीक है, ईच मतलब प्रत्येक, यानी कि 2 लोग हैं। वहाँ पर लिसनड केयरफुली टू वाट, लिसनड केयरफुली टू वाट ईच अदर सेड। तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर यहाँ पर बताया गया होगा कि 2 लोग बोल रहे हैं, ठीक है, बोथ
बोथ लिसनड केयरफुली, ठीक है। अगर यहाँ पर दो लोगों सुन रहे होते, दो लोग या फिर बोल रहे होते, तब वहाँ पर क्या आता, हम लोग ईच अदर का यूज कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं तो एक जब बोलेगा तभी दूसरा सुनेगा, ठीक है। दूसरा बोलेगा तो पहला सुनेगा, यानी कि यहाँ पर केवल एक लोग बोल रहे हैं, ठीक है। और वो भी कौन है, जो दोनों में से एक सुन रहा है और दूसरा बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ना तो वन एन अदर आएगा, ना तो ईच अदर आएगा, यहाँ पर आना क्या चाहिए, द अदर, ठीक है। क्योंकि किसी एक के लिए हमको यूज करना है दोनों में से, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग द अदर का यूज करेंगे। दे ईच लिसनड केयरफुली टू वाट द अदर सेड, कि दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है। दो लोग नहीं बात कर रहे हैं, अगर दो लोग करते होते तो यहाँ पर ईच अदर का हम लोग यहाँ पर सही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोथ वगैरह दिया नहीं है, इससे कंफर्म नहीं हो रहा है, तो यानी कि एक ही लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पर द अदर को यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 8। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, हमारा चैनल है, आप लोग जो है चैनल का आइकन जो है यहाँ पर, उस पर अगर क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको होम मिलेगा, यहाँ पर वीडियोज़ वाला सेक्शन है, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको हर एक सेक्शन के लिए आपका जितने भी मतलब जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, तो उन सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर CGL 2021 का सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं, यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्लेलिस्ट है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपके सभी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये आपके प्रैक्टिस सेट है, पैरा जंबल की वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए इनको, ठीक है। और अगर आगे चलें यहाँ पर देखें, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहाँ पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को हो सके जितना ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और आगे यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमारी एक इंग्लिश कंसेप्ट बूस्टर सीरीज़ है, ठीक है। इसमें जो है SSC के बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो आते रहते हैं उसको यहाँ पर मैंने सॉल्व कराया हुआ है, तो आप लोग इसको ज़रूर लगाइए, ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले। और ये MTS जो हो रहे हैं उन MTS एग्ज़ाम्स के सभी जो है आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर वोकैब है, सिनोनिम एंटोनिम, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। ये ग्रामर की हमारी कुछ क्लासेस हैं, अभी मैंने लगाई हुई है यहाँ पर, अभी ज़्यादा तो नहीं है, 1-2 क्लास ही लगाई हुई हैं, आप लोग देख लीजिए इस पर। और जो पहली वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगी, कन्फ्यूजिंग एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लगभग 1 आवर की क्लास है, तो आप लोग इस क्लास को बहुत ही मतलब देखना ही है आपको एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर एग्ज़ाम देना है तो आपको इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखना है आपको। एक बार आप लोग क्लास में जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह का कंटेंट है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन एरर, ईडीएम, ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो आप लोग प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए और आपको जिस भी टॉपिक को पढ़ना है आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। सिंस सेटिंग अप द चैरिटी हैज़ रेज्ड $1 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इस पार्ट में करना है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करना है इस पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सिंस सेटिंग अप द चैरिटी, तो यहाँ पर जो है कि सेटिंग अप मतलब बनने के बाद में, ठीक है। तो बनने के बाद में नहीं, जो ये बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर हमको पैसिव स्ट्रक्चर की नीड है, ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर की नीड है, क्योंकि ये जो चैरिटी है अपने आप नहीं बनी है, ठीक है, इसको बनाया गया है, ठीक है। जब बनाया गया है तो सिंस बीइंग सेटअप होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, सिंस बीइंग सेटअप होने मतलब जब उसको बनाया गया, द चैरिटी हैज़ रेज्ड $1 मिलियन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें जो है करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। पैसिव में होना चाहिए, यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखेंगे। देयर आर ए बिट नाइस शॉप्स इन द टाउन सेंटर, ठीक है। देयर आर ए बिट नाइस शॉप्स इन द टाउन सेंटर, तो आपको इसमें से जो है इस पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ए बिट नाइसर, फार मोर नाइसर, फार नाइसर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो ए बिट होता है, ठीक है, ए बिट, ठीक है, आप लोग लिख लेना। ए बिट का जो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है, ठीक है। जो ए बिट का यूज हम लोग करते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ए बिट का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का साथ में यूज करते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है, वेरी स्लाइटली होता है, ठीक है, वेरी स्लाइटली। तो यहाँ पर जो है देखेंगे हम लोग, तो
यहाँ पर नाइस क्या है आपका, नाइस एक एडजेक्टिव है, ठीक है, कोई नाउन नहीं है, तो ए बिट यहाँ पर जो है नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें ऑप्शन में चलें तो ए बिट नाइसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, नाइसर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फार मोर नाइसर, यहाँ पर देखिए डबल कंपरेटिव आ गया है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा ये तो, ठीक है। फार नाइसर यहाँ पर दिया गया है, फार नाइसर, ठीक है। तो ये वाला आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, फार नाइसर, ठीक है। एक ही ऑप्शन बच गया जो कि यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। तो आपको इस बात को जो है ध्यान रखना है कि जो ए बिट होता है, इस ए बिट जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो शॉप है, ये क्या है, शॉप मतलब गिन सकते हैं ना, काउंटेबल नाउन है शॉप, शॉप क्या है, काउंटेबल नाउन है और इसको यूज करना होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर करेक्ट होगा। ए बिट फिर से वही बात है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ए बिट यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि इसको यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा है जिसको हमें करेक्ट करना है, तो अब फार नाइसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, हो सकता है ना समझ में आया हो। तो मैंने ये बताया कि जो ए बिट होता है, ठीक है, ए बिट, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि शायद आप लोगों को ना समझ में आया हो, ठीक है। तो ए बिट जो होता है इसका यूज़ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं, ठीक है। एक बात ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो शॉप है, ठीक है, जो शॉप है यहाँ पर शॉप्स, ठीक है, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, क्योंकि शॉप को हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, कितनी दुकानें हैं हम लोग गिन सकते हैं, तो ये आपका काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर ए बिट का यूज़ नहीं होगा, यानी कि ये गलत है, ठीक है। तो ए बिट तो आएगा नहीं यहाँ पर, यानी कि ये भी गलत है, ठीक है। और सेकंड यानी कि नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बिट गलत है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। और अगर बात करें तो फार मोर नाइसर, ठीक है, यहाँ पर देखिए मोर और नाइसर, मोर और नाइसर दो चीज़ें एक साथ में आ गई हैं, ये क्या, इससे क्या बन जाता है, डबल कंपरेटिव बन रहा है, ठीक है। ये भी कंपरेटिव डिग्री, ये भी कंपरेटिव डिग्री, और आपको पता है कि डबल कंपरेटिव का यूज़ हम लोग करते नहीं हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखेंगे। आई डोंट फैंसी टू गो आउट दिस इवनिंग, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें जल्दी से। इसमें क्या होना चाहिए, फैंसी मतलब क्या होता है, फैंसी मतलब कोई चीज़ जो आपको अच्छा लगे उसको फैंसी बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना जो फैंसी होता है, ठीक है, FANC, मुझे जो है यहाँ पर लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। फैंसी के साथ में समथिंग आता है, ठीक है, फैंसी समथिंग, और या फिर हम लोग कहें कि फैंसी डूइंग समथिंग, ठीक है, DOING है, डूइंग समथिंग, ठीक है, फैंसी डूइंग समथिंग। तो यानी कि फैंसी के साथ वर्ब की ING फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टू गो आउट है, ठीक है, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब की ING फॉर्म होनी चाहिए फैंसी के साथ में। समथिंग क्या वर्ब की ING फॉर्म है, या फिर डूइंग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो फैंसी, और देखिए ये वाला तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, ठीक है, और नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर समथिंग मतलब ING होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास, सेकंड ऑप्शन, यही हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है, फैंसी गोइंग आउट। तो आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, आगे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फैंसी समथिंग या फिर फैंसी डूइंग समथिंग होता है, ठीक है, आपको इनको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11, इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ए टिग्रेस हैज़ गिवन बर्थ टू ए कब इन द रणथंबोर टाइगर रिजर्व टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 78, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है इस वाले पार्ट में, ठीक है। चलिए आप लोग इसमें इम्प्रूवमेंट करें जल्दी से, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए टिग्रेस हैज़, मतलब टाइग्रेस भी कह सकते हो, ए हैज़ गिवन बर्थ, ठीक है। ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो इज़ गिवन बर्थ, हैज़ गिवन बर्थ और वाज बर्थड, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर जो बर्थ होता है, ठीक, बर्थ BIRTH, बर्थ नाउन होता है, ठीक है। बर्थ जो होता है ये नाउन होता है, और जब नाउन होता है तो इसका हम लोग सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे नहीं, ठीक है। मतलब
वर्ब के रूप में, ठीक, वर्ब के रूप में। और यहाँ पर देखिए दिया गया है ए कब, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला जो मतलब जो ये वाला ऑप्शन है सेकंड वाला, अगर इसके हिसाब से देखें यहाँ पर आया है बर्थ्स, बर्थ्स मतलब कई कब को जन्म दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि एक कब है, ठीक है, एक कब है, तो बर्थ्स वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पर बर्थ होना चाहिए, ठीक है। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो हैज़ गिव बर्थ, ठीक है, हैज़ गिव बर्थ, ठीक है। तो आपको पता है जो हैज़ होता है इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पर गिव है जो कि गलत है, यहाँ पर गिवन होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कट जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करें तो वाज बर्थड, जब ये नाउन है तो इसमें ईडी लगाएंगे नहीं हम लोग, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन बच गया है नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि जो आपका सेंटेंस है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, आपको इसको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 12 नंबर है, इसको देखेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, ठीक, मान लो अगर किसी क्वेश्चन में या फिर इसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है। द अथॉरिटीज़ आर अश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर, ठीक है। चलिए आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो आया है आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसको पैसिव बनाया गया है, ठीक है। द अथॉरिटीज़ आर अश्योर्ड द पीपल, ठीक है। आप लोग जल्दी से सॉल्व करें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अश्योर कौन करेगा, ठीक है, अश्योर कौन करेगा, अथॉरिटी ही करेंगी। जब अथॉरिटी ही अश्योर करेंगी तो अथॉरिटी तो सब्जेक्ट के रूप में पहले ही आया हुआ है, जब सब्जेक्ट के रूप में पहले आया हुआ है तो यहाँ पर हमको पैसिव बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पैसिव जो है नहीं होगा। अगर हम पैसिव ही बनाएं तो क्या होना चाहिए, द पीपल आर अश्योर्ड बाय द अथॉरिटीज़, ठीक है। द पीपल को यहाँ पर हमको इस स्थान पर लाना पड़ेगा और अथॉरिटीज़ को उठाकर यहाँ पर रखना पड़ेगा, तब हमको यहाँ पर पैसिव की ज़रूरत होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अथॉरिटी ही अश्योर करेंगी लोगों को, ठीक है, तो द अथॉरिटीज़ और उसके बाद यहाँ पर पैसिव नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि कुछ ना कुछ इसमें कमी है, जब कमी है तो नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर बात करें हैव बीन अश्योर्ड, ठीक है, तो ये भी आपका पैसिव है, ये भी नहीं होगा। और अथॉरिटीज़ है, यहाँ पर क्या है, अथॉरिटीज़ है और हमारे पास है हैज़ और हैव, तो हैज़ हैव में से क्या आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो हैव वाला हमारा करेक्ट होगा, हैज़ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। आपको इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई भी चीज़ अगर इंपॉर्टेंट रहा करे तो उसको अपनी कॉपी पर जरूर नोट कर लिया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑफ द टू प्लान्स सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट दिस इज़ द मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें यहाँ पर जल्दी से। ऑफ द टू प्लान्स सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट दिस इज़ द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करें जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन पर चलें। यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है इस पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोर क्या होता है, मोर का यूज हम लोग दो चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। आपने कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा होगा, कंपैरेटिव डिग्री दो चीज़ों के लिए आती है, तो उसमें मोर का यूज करते हैं, तो दो चीज़ों के लिए आता है, ठीक है। और जो मोस्ट होता है ये दो से अधिक चीज़ों के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दो से अधिक चीज़ों के लिए मोस्ट का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है टू प्लान्स, ऑफ द टू प्लान्स, यानी कि दो चीज़ें हैं। जब दो चीज़ें हैं तो मोस्ट तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 हमारा कट जाएगा, ठीक है। मोस्ट इसमें है तो मोस्ट हमारा नहीं होगा, ठीक है। और मच आपका पॉजिटिव डिग्री में आता है तो ये भी नहीं होगा। आपका ये वाला जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें जो है कोई भी एरर नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको देखेंगे हम लोग। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक, ठीक है। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें, काफ़ी आसान है, स्ट्रक्चर का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक, ठीक है। आपको इस पार्ट में इम्प्रूवमेंट करना है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। देखिए मॉडल जो होते हैं इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर है विल हेल्ड, हेल्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। विल बी होल्डिंग
और हमारे पास बच गया विल बी हेल्ड। ठीक है, तो आपको पता है जो विल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाला भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विल बी जो है उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हैं, बट यहाँ पर हमको पैसिव की नीड है, तो इसलिए हम लोग विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी की जो पहली मीटिंग है वो हेल्ड कराई जाएगी। ठीक है, हेल्ड कराई जाएगी, अपने आप होगी नहीं। ठीक है, कराई जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो उसके जो मेंबर्स होंगे उनके द्वारा कराई जाएगी, तो यानी कि यहाँ पर पैसिव बनाने की ज़रूरत है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये जो है हमारी कॉमन एरर की क्लास है। ठीक है, आप लोगों को इस तरह के वीडियोस और भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम जो आपका हुआ था 2000 फरवरी मार्च में, ठीक है, तो उसके जो है कॉमन एरर के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए गए हैं। आप लोग इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ठीक है, अगर कॉमन एरर वाला वीडियो देखना है तो आप कॉमन एरर की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, द स्टूडेंट अपोलोगाइज द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। द स्टूडेंट अपोलोजाइज द टीचर। ठीक है, आपको इस पार्ट में जो है इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो आपको जो पता होना चाहिए, जो अपोलोजाइज होता है इसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, टू केवल यहाँ पर आया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपोलोजाइज्ड टू द टीचर। ठीक है, स्टूडेंट ने, या फिर आप लोग अगर पूरा इसको लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अपोलोजाइज्ड टू समवन फॉर समथिंग। ठीक है, किसी से किसी चीज़ के लिए क्षमा मांगना, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है। ठीक है, अपोलोजाइज्ड टू समवन फॉर समथिंग। ठीक है, इसको आपको जो इस स्ट्रक्चर को जो है पूरा यूज करना है अपनी कॉपी पर। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर पूरा लगा हुआ है। ठीक है, अपोलोजाइज्ड है, यहाँ पर टू की ज़रूरत है, फिर टीचर फॉर डिले। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और बाकी वीडियोस भी आप लोग लगाते रहिए, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी, और मैं हमेशा जो है केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरी ग्रामर की क्लास भी देखोगे तो वहाँ पर अगर मैंने किसी रूल को बताया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में ही बताया। ठीक है, अलग से कुछ हमने करवाया नहीं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं यहाँ पर, आप लोग इनको लगाइए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करते रहिए। ठीक है, 16 नंबर है, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट बोथ ऑफ दे हैड गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट्स। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें। वैसे आंसर मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ने में ही आ रहा था। ठीक है, पढ़ने में गलत लग रहा था, तो मैंने बता दिया है। यहाँ पर दे के स्थान पर क्या होना चाहिए, देम होना चाहिए। ठीक है, बोथ ऑफ देम। ठीक है, देम होना चाहिए। तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि जो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन जो होता है इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, और अगर आप पढ़ते चले जाओगे फ्लो में तो आप दे पढ़ोगे नहीं, देम पढ़ लोगे इसको। ठीक है, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ पर देम ही होगा, दे नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, 17 नंबर है, द कंप्यूटर क्राइम हैज़ बीन इन द न्यूज़ सिंस द 1980s। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करिए भाई। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज़ सिंस द 1980s, यानी कि 1980s से जो है कंप्यूटर क्राइम न्यूज़ में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, कंप्यूटर क्राइम ये कैसा है, कंप्यूटर क्राइम कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कंप्यूटर क्राइम। तो यहाँ पर जो हैव आया है ये गलत है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो बाकी सभी में हैज़ है, हैज़ बीन
ठीक है। यहाँ पर फ्रॉम आया हुआ है, यहाँ पर ऑन आया, तो ऑन तो नहीं आएगा। न्यूज़ में बने रहने के लिए इन का यूज करेंगे। और 1980s की बात, और 80s से अभी तक चला आ रहा है, ठीक है। तो सिंस का यूज हम लोग, कोई चीज़ पास्ट में है और अभी तक हो रहा है तो हम लोग वहाँ पर सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम का भी कोई यूज नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें। तो आई विश काश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब आई विश आता है तो हम लोग पास्ट में, आगे वाला जो सेंटेंस होता है उसको पास्ट में यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में है, ये दोनों नहीं होंगे हमारे, ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो अगर ये करेक्ट होगा तो नो सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर ये गलत होगा तो ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या होगा। आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, काश मैं अपने पेरेंट्स को सुन रहा होता, ठीक है। सुन रहा होता मतलब कंटिन्यू रहता कोई चीज़ पास्ट में, या फिर हम लोग ये कहते हैं कि काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात को सुना होता, ठीक है। तो परफेक्ट में करेंगे हम लोग यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, ये भी आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। हैड लिसन, लिसनड यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको देखेंगे। द ओल्ड लेडी नीडेड लव एंड केयर बियॉन्ड मनी, ठीक है। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें। तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थ क्या होना चाहिए, बिसाइड और बिसाइड्स में से चूज करना है। तो बिसाइड हमारा, बिसाइड्स होगा यहाँ पर ऑप्शन हमारा, ठीक है। बिसाइड्स करेक्ट होगा। ओल्ड लेडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, पैसे के अलावा लव और केयर की भी ज़रूरत है, ठीक है। बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड मतलब बगल में, ठीक है। आपको इनको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, और हम लोग आज जो है 20 नंबर क्वेश्चन तक ही करेंगे, ठीक है। 41 क्वेश्चन है, और जो बचे हुए क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें। आई इमेजिन यू हैव लर्नड ए वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस डिडंट यू, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग आया हुआ है यहाँ पर, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप सभी को पता है, जब हमारा जो मेन वर्ब होती है, अगर पॉजिटिव है मतलब वहाँ पर नो नाट ये सब नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर उसका यूज करते हैं नो नाट का। अगर आया हुआ है तो यहाँ पर नहीं यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। और यहाँ पर जो ऑक्सिलरी आती है वही ऑक्सिलरी यहाँ भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हैव है हमारा, जो यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, हैव है। तो यहाँ भी जो है क्या आएगी, हैव ही आएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर पॉजिटिव है, इसमें यहाँ पर कोई नाट वगैरह नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर नाट भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, मैंने आपको सॉल्व कराएं। चलिए आप लोगों को आगे के क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। हो सके तो आप लोग सॉल्व कर लेना एक बार, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। ये 20 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं या फिर लिख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और 23, 25 तक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। 24 और 25, ठीक है। 25 नंबर तक मैं दे रहा हूँ आपको इनको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, आपको लगाना है अपने आप से। देखिए आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन तरीके से हो रही है, कि अभी कुछ कमी है, ठीक है। आपको अपने आप को जज करना है, आपको इन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाना है, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम के, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग वीडियोज़ को लगाते रहिए, और जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।